हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चल रही है। इसमें ये दूसरा वीडियो होने वाला है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले मैंने जो प्राचीन इतिहास है उसे अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ये क्लास 6 टू 12 तक है। इसमें आपके यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएससी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आरआरबी एनटीपीसी सभी के। तो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर वीडियो चलेगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये है कि इसमें आपके टॉपिक वाइज वन लीनियर फैक्ट दिए गए हैं और उसके सामने आपके जो भी एग्ज़ाम है उनको कवर किया गया है। देखिए, इसमें पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम था। जैसे कि वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन के क्षेत्र के लिए एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम था। जैसे कि पुस्तक तहकीक मलिल ए हिंद ये अलबरूनी ने लिखी थी। अगला है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। जैसे कि किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। जैसे कि उज्बेकिस्तान का जो अलबरूनी था, ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। जवान जो था अलबरूनी, ये अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान महमूद गजनवी आक्रमणकारी के साथ आया था। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी और सेना जो थी इनकी पृथ्वीराज चौहान के बीच जो 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें जो तराइन की दूसरी लड़ाई जो थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उन्हें उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। बाद में इन्हें बंधक बना के ले गए थे। नेक्स्ट चंदावर का जो युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला देखिए, महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। अगला है, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। ये आपके जयचंद जो थे ये कन्नौज राजा थे, कन्नौज के। नेक्स्ट शासक भीमद्वितीय, ये 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी को मोहम्मद गजनवी द्वारा बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित जो भी फैक्ट है। नालंदा यानी प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र जो था एक ये नष्ट हो गया था 12वीं शताब्दी में। इससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1206 ईस्वी में। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। 1191 में पराजित हुए थे और बाद में जो 1192 वाला जो युद्ध था इसमें पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो पराजित हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। और चंदावर की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था तो ये जयपाल था। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। अगला देखिए, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों को द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखी है लेनपुल ने। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट है, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो ये पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय दोनों ही है। देखिए, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये पृथ्वीराज जी के लिए हुआ। अगला है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी, ये बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश से संबंधित जो भी फैक्ट है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया तो ये खिलजी वंश था। ठीक है, 5 इसमें वंश आते हैं जो आपका दिल्ली सल्तनत है, उसमें सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो खिलजी राजवंश का था। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक।
नेक्स्ट है कुतुब-उद-दीन जो ऐबक है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला देखिए दास वंश की स्थापना हुई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कितनी बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ये दास संप्रदाय की थी, दास राजवंश की थी। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा राजा था जो मृत्यु हुई थी उसकी चौगान खेलते समय, घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला देखिए गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम वंश था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया, ये मामलुक राजवंश से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए काकतीय राजवंश का अंत जो था दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गई थी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी जो हैं उनके फैक्ट देखते हैं। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा थी, ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। अगला मंगोलों आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था। गुलाम का गुलाम, इसे इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था स्टार्ट की थी, तो ये इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है मलिक इख्तियार उद्दीन ये अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था, तो बठिंडा के किला मुबारक में किया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, तो 1206 से लेके 1526 के बीच का। नेक्स्ट है रजिया को दिल्ली सल्तनत में सिंहासन में बैठाया गया था, तो 1240 में। ठीक है, ये 4 साल तक शासन किया था उन्होंने, 36 से 40 के बीच में। नेक्स्ट है बदायूं, ये 1197 से 98 ईस्वी तक इसने क्या किया था? कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, ये 1236 में सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट है मामलुक राजवंश की शासिका जो रजिया सुल्तान थी, 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सुल्तान रही थी। नेक्स्ट वह शासक जिसके द्वारा टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे, तो ये इल्तुतमिश था। देख सकते हैं रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो भारत के शमशुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। नेक्स्ट इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। अगला देखिए बलबन और उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित फैक्ट। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून एवं लौ की जो नीति अपनाई गई थी बलबला, इसे रक्त एवं लौ की भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें खून लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर कार्य किया था, शासन किया था। नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन जो था वो नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की इसने शुरुआत की थी। अगला देखिए दिल्ली का प्रथम शासक जिसके द्वारा दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन हुआ था, तो ये बलबन था। नेक्स्ट बलबन ने इसके काल में जो विद्रोह करने वाला बंगाल का जो प्रथम जो गवर्नर था वो तुगलक खां था। जैसे कि सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया, यानी कि भगवान का सहयोगी, ये बलबन था। जैसे कि सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, ये बलबन था। बलबन की उपाधि धारण की थी तो उल्गू खान ने की थी। नेक्स्ट है वेस्ट दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सजदा एवं पैगोस जो प्रथा स्टार्ट की थी, ये गयासुद्दीन बलबन था। देखिए सीजीएल में कितनी बार पूछा गया। अगला है बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के नायाब के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, ये 1265 से लेके 1286 ईस्वी में उपाधि धारण की थी जिले इलाही, यानी भगवान की छाया की। देख सकते हैं खिलजी वंश जो सबसे कम शासन किया है खिलजी वंश ने। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की जो अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी गैरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट रानी पद्मावती का संबंध जो था वो चित्तौड़गढ़ शहर से था। अगला अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अगला देखिए 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने
साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है, बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालानुक्रम जो व्यवस्थित करना है इसमें, तो पहले गुजरात है, फिर रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और वारंगल, ये क्रम है इसमें जो विजय की इसने जीती थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट देखिए, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, सिंधु की सीमा थी, सिंधु नदी की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। नेक्स्ट है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। जैसे कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय ए अदल के रूप में। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए, खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था 1290 से लेके 1320 यानी 30 साल तक का इसने राज किया था। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता है इक्ता के नाम से। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सिरी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो खराज कर था किसान की उपज का लगभग 50% के हिस्से के बराबर होता था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, तो ये करनदेव थे। देखिए, तुगलक वंश से संबंधित जो फैक्ट है, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे MBT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पढ़ा लिखा बेवकूफ राजा इसे बोलते हैं। ठीक है, भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, जो गयासुद्दीन तुगलक था। जैसे कि मोहम्मद जो तुगलक था, इसने शासनकाल के दौरान निर्मित जो बेगमपुरी मस्जिद है दिल्ली में, उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद भी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ये मोरक्को का मूल निवासी था। देखिए, ये मोरक्को वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे RRB NTPC में कितनी बार पूछा गया। अगला देखिए, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, इसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी थी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली से बदलकर। ये भी कई बार पूछा गया और 12 पूछा जाता है। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। इसी कारण इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ राजा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक, फतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के। नेक्स्ट है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो ये तुगलक वंश के। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी का प्रचलन किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताज या सहदास माना था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था।
नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक था ये। नेक्स्ट है सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। रखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों के समझ बेहतर हो सके, ये फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है टोपरा एवं मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था। अगला देखिए बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो नसीरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो ये तुगलक वंश है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। अगला कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो बनी थी सस्ती धातु से। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। नेक्स्ट है मार्को पोलो, ये 1292 से लेकर 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं सैयद एवं लोधी वंश, जो लास्ट का इसका वंश है, देखते हैं। आगरा शहर को ये सिकंदर लोधी ने बसाया था। बैलो लोधी जो था इसका संस्थापक था लोधी वंश का। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था और ये लास्ट था इब्राहिम लोधी इस वंश का। नेक्स्ट है गुलरखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना करता था, तो ये सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट है वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोष किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व, ये बहलोल लोधी था। नेक्स्ट जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, ये सिकंदर लोधी था। शैयद राजवंश की स्थापना की थी खिजर खां से। देखिए संस्थापक और स्थापना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। संस्थापक उसे कहते हैं जिसके कार्यकाल में ज्यादा उसमें ख्याति प्राप्त होती है और संस्थापक ये खिजर खां था, ठीक है। ये लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट देखिए दिल्ली के लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इसी को मारकर बाबर ने अपनी सत्ता स्टार्ट की थी, ठीक है। खिजर खां ये सैयद राजवंश से संबंधित था। आगरा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। अगला देखिए इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था तो 1517 में। अगला है आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रशासन स्थापत्य एवं कला, इसमें देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक था चार मीनार। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंशा विभाग का प्रमुख था दबीर खास। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवाने इंशा नाम से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी तो फारसी। अगला है दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति, यानी मुक्ति शब्द का जो अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है उसके धारक का धारक। जैसे कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें कहा जाता है बदगान के नाम से। नेक्स्ट है दिल्ली के खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अगला है कुतुब मीनार जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में स्थित जो हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का जो मकबरा स्थित है मकबरा वो पक्की ईंटों और चूने के गारे से बना हुआ है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के 5वें तल का जो निर्माण हुआ है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली में जमात खान मस्जिद का जो निर्माण कराया था खिजर खां ने। अगला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार
अलाई दरवाजे दरवाजे का जो निर्माण कराया था ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी शुरू की थी ये सल्तनत सुल्तान ने। नेक्स्ट है हौज़ सुल्तानी, ये एक बड़ा जलाशय होता था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट मोट की जो मस्जिद बनी थी ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। अगला देखिए चित्तौड़ की जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण राजा कुम्भा ने कराया था, राणा कुम्भा ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने कराया था। और ऐसी इन्होंने 5 ये जो खगोलीय वेधशालाएं थी वो बनाई थी अलग अलग शहरों में। तो इसका एक ट्रिक था डीजे बम, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है खतीरादार कौन था, ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो अरीज ए मुमालिक। अगला देखिए सल्तनत कालीन एवं इसमें साहित्य एवं साहित्यकार के फैक्ट देखते हैं। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश ढाई दिन का चोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, तो हरिकेली नाटक था। नेक्स्ट अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। नेक्स्ट है फवायुदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण जिसका संकलन किया था अमीर हसन सिद्दीकी ने। ये आप इसका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, फवायुदुल फवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत का कानफू टैंक जो कैटन के बीच व्यापार उल्लेख किया है, तो अलबरूनी ने। नेक्स्ट है फख्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अबद उल हर्ब। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका। नेक्स्ट है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है ये इब्न बतूता ने। अगला महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नयन ने। नेक्स्ट अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट तारीख ए फिरोसाई के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। गलत की जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी अमीर खुसरो द्वारा। भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। अभी इसमें ग्रंथ दिए गए और रचनाकार रस कौमुदी श्रीकंठ द्वारा, रग विबोध सोमनाथ द्वारा, चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमन या वेंकट मखिन बोलते हैं इन्हें। जैसे कि तबकाते नासरी ये मिनहाज उल उस सिराज है, ताज उल मशीर ये हसन निजामी है, तारीख उल हिंद अलबरूनी, तुगलकनामा ये अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखिए मुल्ला दाऊद ये चंद्रायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ ये रंग राग विबोध, अमीर खुसरो ये आंशिका। देखिए उससे दी गई है तबकाते नासरी ये मिनहाज उस सिराज जसजानी। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोसाई शम्स ए सिराज अफीफ। नेक्स्ट है तुगलकनामा ये अमीर खुसरो द्वारा, हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम द्वारा। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विजयनगर, या इसमें देखिए विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश जो भी है। देखिए विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को कहा जाता था नरपति। नेक्स्ट है जनपद गीत है, इसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का बायू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अगला है वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था, तो निकोलो कोंटी थे प्रशंसात्मक। नेक्स्ट है तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अगला है विजयनगर साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित जो था वो विजयनगर राज्य था। अगला है कृष्णदेव राय ये तुलुव वंश के संबंधित है। नेक्स्ट है हम्पी धरोहर स्थल जो है वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली से संबंधित है।
अगला देखिए, जो विट्ठल मंदिर है, स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है। नेक्स्ट है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। अगला है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगूदर ने की थी। अगला है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह, ये तुलुव राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट है वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो कृष्णदेवराय थे। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगला देखिए, श्री कृष्णदेवराय ये ने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। अगला नेक्स्ट है अनन्यम्या, मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। ये आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोर्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम थे। नेक्स्ट है उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, जैनुल आबुद्दीन। नेक्स्ट है तलिकोटा का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में हुआ था। अगला है अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। तो ये देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। देखिए कितनी बार पूछे गए। नेक्स्ट कि विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम थी। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला है किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। तो वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो ये गंगा देवी थी। नेक्स्ट है इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक जो लिखी थी। इसमें साम्राज्य जो एम्पायर का नाम था वो विजयनगर साम्राज्य था। नेक्स्ट है जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एवं महान संगीतकार थे। उन्होंने जो इसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया वो ठुमरी था। नेक्स्ट इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों में इसे कर्नाटक साम्राज्युम के रूप में वर्णित किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो ये हम्पी थी। देखिए कितनी बार पूछा गया। नेक्स्ट है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पत्तनुलक्कर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे, वे रेशम बुनकर थे। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना की जिसमें अमुक्त माल्यदा के रूप में के नाम में एक इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना की थी तो कृष्णदेवराय ने। अगला देखिए चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। नेक्स्ट है चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक हैं अल्लासानी पेदना। देखिए ये वीडियो आप देख जरूर रहे हैं, इसे 2 बार देखिएगा तभी आपको कुछ याद हो पाएगा। बार बार देखने से याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा। और फैक्ट हैं तो वो जल्दी से याद हो सकते हैं अगर आप इसे रिवीजन करेंगे हफ्ते में कई बार। नेक्स्ट के दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा यानी पुर्तगाली लेखक। और एक बात बता दें आपको, जो एनसीईआरटी सीरीज है इसमें मैं पूरा कंप्लीट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस सभी कवर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तुंगभद्रा के बीच की भूमि जो रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच का संघर्ष का कारण थी। नेक्स्ट है बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन। आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था ये अहसानाबाद शहर। नेक्स्ट है निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी अहमदनगर सल्तनत।
अगला है बहमनी राज जो साम्राज्य का संस्थापक था वो हसन गंगू था। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम में स्थित महल कन्न कन्नू पैलेस है, कन्नू पैलेस। जैसे कर्नाटक राज्य में स्थित जो स्मारक है वो गोल गुम्बज है। अगला है बीजापुर का गोल गुम्बज, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट है औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर को। नेक्स्ट है ये संगम मस्जिद है 1336 से 1485 में, ये हरिहर प्रथम द्वारा। नेक्स्ट सुलूक वंश, ये आपके 1485 से 1505 ईस्वी में नरसिंह सालुक थे। नेक्स्ट है तुलुक वंश, ये 1505 से लेकर 1517 ईस्वी में वीर नरसिंह द्वारा। अराविडू वंश, ये 1570 से 1649 ईस्वी तक, ये तिरुमाल या तिरुमल बोलते हैं। जैसे कि भक्ति एवं सूफी जो आंदोलन हुए थे उनमें जो फैक्ट है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगवाकारों में एक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं 5। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। अगला है बीजक पुस्तक के लेखक है कबीरदास जी। नेक्स्ट है रामचरितमानस का वह जो कांड या अध्याय जो सबसे छोटा है ये किष्किंधा कांड है। नेक्स्ट है विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। नेक्स्ट है माधवाचार्य, ये 12वीं शताब्दी में महाधव निदान की रचना की जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप में रोगों को ज्ञात करने या निदान पर आधारित है। नेक्स्ट है श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थित है। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु के एक रूप हैं। नेक्स्ट है हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई, ये मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। अगला देखिए विशिष्टता द्वैत, ये विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर, ये सिंध प्रांत राज्य के संबंधित थे। नेक्स्ट है अजमेर, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है, वहाँ पे दरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट है संत कबीर का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती, एक मुस्लिम संत रहते हैं जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है रमजान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन का उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, जो धर्म के रास्ते खर्च करता है। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद के कथनों का दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा जो असंकलित किया गया था उसे हदीस कहा गया। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद जी को। नेक्स्ट है सुन्नी और शिया, ये इस्लाम धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद के से संबंधित थे। अगला देखिए शरिया कानून, ये आपके मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, ये हठ योग है। नेक्स्ट है सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये शिष्य थे बाबा फरीद के। नेक्स्ट है सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया तो फरुद्दीन गंज ए शकर। नेक्स्ट शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी तो शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शवादी संप्रदाय। अगला है सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं
शाह मोहम्मद गौस को। नेक्स्ट है कबीर से थे, ये आपके रामानंद के। नेक्स्ट है मीराबाई समकालीन थी, ये चैतन्य महाप्रभु के। अगला किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, ये चैतन्य। नेक्स्ट है हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया था, तो गुरु गोविंद सिंह की याद में। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन है रामानंद के जी का। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। अगला वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। अगला देखिए इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। नेक्स्ट है मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। अगला देखिए पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। अगला देखिए सूफी संप्रदाय के संदर्भ में क्षमा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। नेक्स्ट है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है संत। अगला देखिए सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। नेक्स्ट है सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के उस संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे, 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री तो बसवन्ना थे। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास जी ने। नेक्स्ट पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे, ये वल्लभाचार्य थे। अगला है भगवान राम पर केंद्रित आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद जी। नेक्स्ट प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, तो आदि शंकराचार्य जी। नेक्स्ट महाराष्ट्र के एक संत थे तो चोखा मेला। अगला भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला चैतन्य जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। नेक्स्ट है लाल भेड़ जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों की में की जाती है। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वे भक्त थे विष्णु के। नेक्स्ट ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो भगवत गीता पर आधारित एक कमेंट्री थी। नेक्स्ट देखिए इसमें संप्रदाय दिया गया और संत चिश्ती संप्रदाय के हैं शेख हमीउद्दीन नगौरी। नेक्स्ट है सोहरावर्दी संप्रदाय के शेख बाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय के अहमद सरेंदी। अगला कादिरी संप्रदाय के हैं शेख दाऊद किरमानी। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल, जो इसका मिसलेनियस पार्ट है विविध वाला। देखिए भारत में पोलो खेलने का जो प्रचलन किया था तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, ये तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था तो मसाहत था। नेक्स्ट है वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और इसके बाद ये इनका जो दिल्ली सल्तनत थी वो खत्म हो गई थी यहाँ से और ये बाबर का युग चालू हुआ था। यहाँ से अकबर और जहांगीर सभी आएंगे। और ये देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव।
अगला देखिए इसमें शासक दिए गए इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 5 साल तक इसने राज किया था। नेक्स्ट अकबर 1565 से 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट शासक और राज्य देखिए राणा हमीर ये मेवाड़ से संबंधित, राणा चुंडा ये मारवाड़ से। नेक्स्ट मलिक राजा फारूकी ये खानदेश से। अगला है मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर से। अब देखिए इसमें बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी। बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा 1494 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक। नेक्स्ट बाबर का जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन था। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था तो वो हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट तुलगमा ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी। नेक्स्ट खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। नेक्स्ट देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना ये बाबर के द्वारा की गई थी। अगला है खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। गलत की घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये 1529 में लड़ा गया था। नेक्स्ट भारत के प्रथम जो मुगल सम्राट थे ये बाबर था। जैसे वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का जो प्रयोग किया था ये बाबर था। अगला है युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो ये काबुल में। अगला है बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था शहबानी खान ने। नेक्स्ट हुमायूं और शेरशाह के बीच जो फैक्ट्स हैं देखिए शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। नेक्स्ट भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी शेरशाह ने। अगला है शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड होते हैं जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा और सासाराम रोड। ठीक है, आगरा और सासाराम ये जो बिहार में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव जो रखी थी ये हुमायूं ने रखी थी। नेक्स्ट है ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे। जैसे कि वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर हुई थी तो ये हुमायूं था। नेक्स्ट बिहार राज्य के सासाराम में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। गलत के हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। अगला देखिए भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। नेक्स्ट शेरशाह सूरी का मकबरा ये अपने सासाराम में स्थित है। अगला देखिए सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसे 540 से लेकर 545 ईस्वी तक शासन किया था। अगला 538 ईस्वी में शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। नेक्स्ट कि सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है तो ये सम्राट शेरशाह सूरी थे। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। अगला शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। अगला शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी ये शेरशाह था। नेक्स्ट एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी जी। नेक्स्ट दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण कराया शेरशाह ने। नेक्स्ट शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था तो रही। नेक्स्ट शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे मारवाड़। नेक्स्ट
मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। अगला, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। अगला देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप सम्मत करेंगे शेरशाह से। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बताया, तो KR कानूनगो ने। अगला देखिए, हुमायूं का जन्म वर्ष था 1508 में। अगला, हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक इसका शासक था मुगल वंश का। नेक्स्ट है, हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, मुगलों को अपने तैमूर या तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। नेक्स्ट है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में। अगला देखिए, सही कालानुक्रम बनाना है इसमें। देखिए, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तलीकोटा का युद्ध 1565 में। नेक्स्ट देखिए, अकबर का जो फैक्ट है जितने भी, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली जो राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को जाता है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, अकबर था। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, अकबर। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। नेक्स्ट, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी बदायूनी ने। नेक्स्ट देखिए, वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध था। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट, तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। अगला है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है ये। नेक्स्ट है, अहमदनगर की रानी जो चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगला है, तख्त एक अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान का बेटा था, इसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला देखिए, अकबर 1556 में सम्राट बना था। नेक्स्ट है, अकबर के विचार सुलह कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, जो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे, नौरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है, सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना था। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला देखिए, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिसने आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। अगला देखिए, हमीदा बानो बेगम ये सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट है, अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का जो सेनापति था हकीम खां सुर था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट, दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट, राम सीता की आकृतियों और राम सीय
देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। जैसे कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य इनको अकबर ने सम्मानित किया था। तो हरविजय सूरी। नेक्स्ट है अदम खां, अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर द्वारा। नेक्स्ट है वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, तो बादशाह अकबर को। नेक्स्ट इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा बादशाह अकबर था। नेक्स्ट अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा। नेक्स्ट राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर को संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ था। नेक्स्ट अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। नेक्स्ट अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू-राजस्व वसूली का प्रचलित जो आधार था वो जब्त था। जैसे चांदबीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वो बीजापुर बादशाहत की थी। नेक्स्ट इसमें सुमेलित करना 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट कि दक्कन का वह राजा जो अकबर द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर। नेक्स्ट है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरों जनजाति को हराया था। अगला है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी तो 1605 में। अगला है मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह अकबर द्वारा। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने समाप्त कर दिया 1563 में। नेक्स्ट अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। नेक्स्ट संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। नेक्स्ट हमीदा बानू मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी मिली थी। नेक्स्ट दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की अकबर ने। अगला अकबर के साम्राज्य में सेनापति लगाते थे फौजदार। नेक्स्ट लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए, तो महाराणा प्रताप थे। नेक्स्ट हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु होगी। नेक्स्ट अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में बैरम खान नामक शासक द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कट्टंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। अगला देखिए भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबू फजल दरबारी थे अकबर के। नेक्स्ट देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ये 1565 में की गई थी। नेक्स्ट जोधाबाई का जो विवाह हुआ था अकबर के साथ। अगला है मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मानसिंह प्रथम था। नेक्स्ट तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1575 में। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के फैक्ट्स। ये संगमरमर पर पित्रा ड्योरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। अगला अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट कश्मीर सलीमार बाग का निर्माण किया मुगल सम्राट जहांगीर ने। अगला देखिए शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था जहांगीर। नेक्स्ट भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। भारत के विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां मुगल शासन ने की थी।
जैसे शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। अगला है थॉमस को मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। अगला है वह मुगल शासक जिसने मेवाड़ अंत तो गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, तो जहांगीर था। अगला है मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अगला है मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट है जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। नेक्स्ट है शाहजहां की बेटी जहांआरा ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था जहांआरा ने। नेक्स्ट है कि मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अगला है शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुदेला ने। अगला युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि जो प्राप्त की थी 1617 ईस्वी के में प्राप्त की थी उन्होंने शाहजहां की उपाधि। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह शासक था अबुल हसन। नेक्स्ट है वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर्कलम करवाया था, ये जहांगीर था। नेक्स्ट जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां और खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया तथा शासनकाल में ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट जहांगीर ने थॉमस रो था मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसकी जहांगीर ने संरक्षण दिया तो चित्रकला थी। नेक्स्ट मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी तो विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट मुगल सम्राट जैसे तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया तो जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि के शासक के शासनकाल में हुई तो ये जहांगीर के काल में। अगला वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। अगला एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। नेक्स्ट है बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जमुला ने। अगला शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तारा शिकोह को। नेक्स्ट है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविनंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तो शाहजहां ने। नेक्स्ट अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा जहांगीर। नेक्स्ट है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। अगला देखिए जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वो 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है उसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। नेक्स्ट है बेगम नूरजहां का विवाह जो हुआ था पूर्व नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया था उन्हें नूरजहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की। अगला अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट राजकुमार सलीम मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 में। नेक्स्ट दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। अगला देखिए शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता था क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। नेक्स्ट शाहजहां के ज्येष्ठतम जो पुत्र था दारा शिकोह था। नेक्स्ट देखिए मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। अगला है मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न
जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। नेक्स्ट है फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस बर्नियर सम्राट, ये शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दादा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है शाहजहां, ये आपके 5वां मुगल शासक था। अगला देखिए औरंगजेब, ये आपके जजिया जो फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। अगला देखिए वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, औरंगजेब। नेक्स्ट है राजा जयसिंह ने औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। नेक्स्ट है राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है दिलरास बानो बेगम को। भारत इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। जैसे जिंदा पीर के नाम जाना जाता है औरंगजेब को। एक दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। अगला मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है शासन, जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। अगला देखिए अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर को। अगला देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाता था तो वीणा। अगला देखिए वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था औरंगजेब। ऐसे औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था बीजापुर और गोलकुंडा। अगला देखिए संत रामदास किसके शासनकाल में संबंधित थे किया जाता है औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की तो जहांरा को। अगला देखिए औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे का क्षतिग्रस्त किया था अकबर के। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। अगला देखिए देवराई की लड़ाई जो हुई थी उसमें औरंगजेब ने पराजित किया था दारा शिकोह को। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों की अधिकांशता खर्च कर दिया था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, ये मुगल और मराठा के बीच हुई थी। अगला देखिए औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन हुआ था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। नेक्स्ट कि इसमें घटनाएं सम्मिलित रही। बनारस के पास सूजा की पराजय, ये फरवरी 1658 में। नेक्स्ट धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। अगला सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में। अगला देखिए देवराई की जो लड़ाई थी वो 1659 में। ये औरंगजेब द्वारा लड़ाई गए हैं और उस क्रम से लगाना था। नेक्स्ट उत्तरवर्ती जो मुगल है उसके बारे में देखते हैं। वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी तो रंगून था। अगला पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। सुलेमान शिकोह था। इससे पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदार शाह। नेक्स्ट भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। देखिए मयूर में भारत में मयूर सिंहासन जो था नादिर शाह लेकर गया था। नेक्स्ट नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली लूटपाट कर ली थी। नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? ये अफगानिस्तान से आया था। अगला देखिए प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना ये शाह आलम द्वितीय था। ऐसे कि शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ था ये आपके 1724 में। नेक्स्ट बेदरा का युद्ध 1759 में। अगला है पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। नेक्स्ट मुदगी का युद्ध 1845 में। जैसे कि सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। नेक्स्ट है संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ये मोहम्मद शाह के काल में। जैसे कि वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था ये अहमद शाह था 1748 से 54 के बीच में। नेक्स्ट अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां।
नेक्स्ट है औरंगजेब 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। अगला देखिए वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट गया था, तो नादिर शाह था और कोहिनूर का हीरा भी ले गया था। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून की जेल में कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट अवध का अंतिम जो नवाब था और वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और के बीच लड़ा गया, मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। अगला देखिए बहादुर शाह प्रथम जो था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी में मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 में हुआ था। अगला देखिए मुगल कालीन शासन और इसकी प्रशासन और स्थापत्य कला। दिल्ली का प्रथम जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई थी शाहजहां द्वारा। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। अगला अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसके ताजमहल के सुलेख या कैलीग्राफर ये अमानत खां सिराजी 1648 में इनकी रचना की और पूरा किया था इस कैलीग्राफी को। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों में बिना जंग लड़े खड़ा है, वह कुतुब मीनार परिसर ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई का दरवाजा, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। अगला है बुलंद दरवाजा बनाया गया था, ये अकबर द्वारा। नेक्स्ट है पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना इसमें बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। अगला है फिरोज शाह टोकला, ये दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में। नेक्स्ट है गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, ये बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी जो रानी थी, रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल स्थित है के राजस्थान के बूंदी में। नेक्स्ट है कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा, ये आगरा में स्थित है। अगला देखिए चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। अगला देखिए हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो हुआ था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हवा महल या जयपुर में स्थित एक महल है। नेक्स्ट किला मुबारक स्मारक स्थित है पंजाब में। अगला देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला देखिए अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपियों में से एक था जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया मोहम्मद हुसैन का। अगला प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है, ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पित्तला ड्यूरा वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है मुसम्मन बुर्ज, ये आपके आगरा के लाल किले में स्थित है। अगला बुलंद दरवाजा, ये आपके फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा जो नाम है वो बुलंद दरवाजा है। ऐसे कि मुगल सम्राट जो स्मारक है ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी का डिजाइन किया हुआ, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। नेक्स्ट लाहौर एवं कश्मीर में स्थित है शालीमार गार्डन जो है आपके मुगल कालीन वास्तु कला इकट्ठिया है। अगर देखिए ताजमहल, इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में के अंत तक पूरा हुआ था। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित हुआ था। नेक्स्ट कर्नाटक का मैसूर पैलेस, ये के वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। नेक्स्ट दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष जो था 1656 में पूरा हुआ था। अगला आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और बलुआ जो गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। फतेहपुर सीकरी या विजय शहर जो 12 साल का तक राजा जो
अकबर की राजधानी रही थी। विजयनगर का शहर ये फतेहपुर सीकरी। मोती मस्जिद या पर्ण मस्जिद जिसे बोलते हैं, ये लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। अगला देखिए, लाल बलुआ पत्थर का जो आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अवस्थित मंदूर जंजीरा किला चारों ओर जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हालांकि जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल शासक ये आपके शाहजहां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा ने किया था। मक्का मस्जिद ये हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूरा किया गया था। अगला दिल्ली में जामा मस्जिद जो भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति पर दो निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था ये आपके सुल्तान इल्तुतमिश ने। अगला देखिए, साहित्यिक के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। अगला देखिए, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला है बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर द्वारा। नेक्स्ट है जहांगीरी चित्रकार से जो थे वो अब्दुल समद आका रिजा, ठीक है, अबुल हसन कामा आका रिजा। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। अगला है चित्रकला की जो मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर। नेक्स्ट पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों की प्रदर्शित करता है चित्रकला। नेक्स्ट प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, तो हाजी बेगम थी। अगला दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो माहम अंगा द्वारा। नेक्स्ट वह मकबरा जो दिल्ली द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा है। नेक्स्ट अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीराम बाकी। नेक्स्ट वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, ये बाबर है। अगला देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जो जंतर मंतर स्थापित की थी जयपुर में। नेक्स्ट दिल्ली के पुराना किला में वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ है राज्य सरकार से। नेक्स्ट मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मीर बख्शी को। नेक्स्ट मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी अकबर द्वारा। अगला कि मुगल शासन के संदर्भ में अब बाव की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। नेक्स्ट मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ है राजस्व प्रशासन था। नेक्स्ट मुगल शासन में के संदर्भ में जक्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। नेक्स्ट जात और सवार ये आपके मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अगला है अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। नेक्स्ट मुगल शासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। अगला है फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय जाता है हुमायूं और शेरशाह को। नेक्स्ट अलंकरण की कला जो जिसे पिट्रा डोरा कहा जाता है लोकप्रिय हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। अगला है जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट है 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। अगला सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। अगला दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है एतमाद उद दौला या एतिमाद उद दौला का जो मकबरा स्थित है आगरा में। देखिए दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद ये शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां।
नेक्स्ट है भारत में वास्तुकला जो चारबाग शैली प्रारंभ की थी मुगलों ने। नेक्स्ट है गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर के किले को। नेक्स्ट है राजवाड़ा महल जो है संस्कृति धरोहर परियोजना, ये इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था 1734 ईस्वी में। अगला असम में पोवा मक्का, ये पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। नेक्स्ट है जोधपुर के किले का निर्माण कराया था राव जोशी ने। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये कुंभलगढ़ के किले की दीवार है। जैसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था। नेक्स्ट बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था 1601 में। नेक्स्ट मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। नेक्स्ट भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। अगला देखिए हुमायूं का मकबरा जो अमीना बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल ताजमहल है। अगला है बीबी का मकबरा, ये आपके औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है जिसका अर्थ है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में इसका निर्माण कराया था। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुए हुमायूं के मकबरे को। नेक्स्ट सलीम चिश्ती की जो दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट कलिंजर का जो किला है जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए शाह हमदान मस्जिद जो है तो आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जरदोजी कढ़ाई, ये आपके अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय जाता है तानसेन को। अगला अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास, ये बीरबल नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर। अगला भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबारी जो कवि हैं मियाँ तानसेन है। नेक्स्ट है मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में विकसित हुई, जयपुर और लखनऊ के घराने में। अगला कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन जी को। अगला शेख चेहली का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए मुगलकालीन साहित्य और साहित्यकार के जो फैक्ट्स हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के ग्रंथ का ब्रह्म उल अशमार शीर्षक में फारसी में अनुवाद किया था राजतरंगिणी के रूप में। नेक्स्ट है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। नेक्स्ट है आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अगला अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हैं अबू फजल। नेक्स्ट अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। अगला वह संत जिसको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो ये 3 पुस्तकें हैं इसमें। अगला देखिए 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध जो साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया तो हाफिज था। नेक्स्ट बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट आईने अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल ने लिखी थी। इसमें 16वीं सदी का जो विस्तृत दस्तावेज है इसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन जो व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण मिलता है इसमें। नेक्स्ट हुमायूंनामा, ये गुरबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अगला अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम, ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है विलियम फिंच ने। नेक्स्ट है अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे गिजाली मस्दी। नेक्स्ट तबकात अकबरी के लेखक हैं निज़ामुद्दीन।
नेक्स्ट है दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था, जेबुन्निसा। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, शाहजहां को। नेक्स्ट है शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट है अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ जिसका अनुवाद है पंचतंत्र। अगला देखिए पंचतंत्र के जो रचयिता हैं विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। नेक्स्ट है हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया गया था ताजुल माली द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। अगला देखिए मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट है बादशाह नामा की जो रचना है अबुल हमीर लाहौरी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इसलिए जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी वर्णित है, गज लंबाई नापने की इकाई को तस्सुज नामक समान भागों में विभाजित किया जाता था। नेक्स्ट है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का जो पहला मुद्रित संस्करण था 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही 7 संस्कृत कमा हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे ये अबुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट देखिए मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा था। नेक्स्ट है फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन कमा मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। नेक्स्ट है उपनिषदों का संस्कृत में फारसी अनुवाद जो इसका श्रेय जाता दारा शिकोह को। नेक्स्ट है मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी। अगला है लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौता पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। नेक्स्ट है 1722 में आगरा के सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दे दी गई थी। नेक्स्ट है हजारद्वारी महल जो है मुर्शिदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में है कि ईश्वर की छाया है। अगला देखिए इसमें सूची मिलानी बाबरनामा ये बाबर द्वारा, शाहजहांनामा ये मोहम्मद ताहिर इनायत खान द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम से, तुजुक-ए जागीरी ये जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट दलाइल ए फिरोज शाही ये अजाउद्दीन खलीद खां। नेक्स्ट है मनशुत ए महरूई ये आइन उल मुल्क मुल्तानी। नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही ये शम्स ए फिराज अफीक द्वारा। अगला देखिए भीमसेन ये नुस्ख ए दिल खुशा। नेक्स्ट है ख्वन्ना दामीर ये हुमायूंनामा। नेक्स्ट है मोहम्मद काजिम ये आलमगीरी नामा। अगला देखिए हसन निज़ामी ये ताजुल मिसिर द्वारा। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कठिन है, इसका देख लीजिएगा। अगला देखिए शिवाजी और मराठा सम्राट जो मराठा सम्राट है उसके बारे में फैक्ट देखते हैं। वह सेना जिसकी ताकत छापा मार यानी गोरिल्ला रणनीति थी मराठा। दूसरे बाजीराव का दंतक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया था डलहौजी ने। अगला भोसले मराठा घराने से संबंधित है छत्रपति शिवाजी। अगला वह राजा जिसके शासनकाल में अश्वप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी शिवाजी द्वारा। अगला वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। नेक्स्ट मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मराठों ने। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठा। अगला देखिए छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम है। चाकन के किले पर विजय, और दूसरा है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, तीसरा है जो अफजल खां का प्रकरण, चौथा है सूरत पर आक्रमण तथा लूट। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया नहीं थी। नेक्स्ट देखिए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवश्य थी रायगढ़ में। नेक्स्ट देखिए मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में अपने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया ताराबाई थी। अगला शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी ताराबाई। अगला जिसके समय में मराठा राजा नचीज हो गया और पेशवा
वास्तविक शासक ये बाजीराव के समय में। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय सरनोबात का जो पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। अगला है, वर्ष 1802 में पेशवा ने वसीम की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंदौर के होलकर के से पराजय के बाद अगला, दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व 25% को चौथ कहा जाता था। अगला, अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। नेक्स्ट, गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत हुई थी शिवाजी द्वारा। नेक्स्ट, शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 ईस्वी में। अगला, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में शासक थे मराठा वंश के। नेक्स्ट देखिए, मराठा राज्य साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान से। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैसेज फॉलोइंग है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक, बाजीराव प्रथम ये 1720 से 1740 तक, माधवराव प्रथम ये 1761 से 1772 में, नारायण राव 1772 से 1773 तक। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल का जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की भूमिका थी ये कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय जाता है टोडरमल को। नेक्स्ट, 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी गुरु हरराय द्वारा। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। नेक्स्ट, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे जो लंबा कांड है बालकांड है और सबसे छोटा जो है वो किष्किंधा कांड है। अगला देखिए, हैदराबाद चिन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसमें निजामुल मुल्क की भी कहा जाता है। अगला, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी ये काकतीय वंश की थी। अगला, गोलकुंडा किले का निर्माण ये 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया था। नेक्स्ट, राजपूत राजवंश के अनंतपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। अगला देखिए, भारत में मध्यकाल 18वीं शताब्दी शुरू होता है और 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं में खत्म होता है। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 18वीं समाप्त होता है। नेक्स्ट है, पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, चश्मे शाही ये आपके कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल में देह का तात्पर्य है गांव से। अगला देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अवलेखों द्वारा हुआ ससैनियन। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर। अगला देखिए, मूल रूप से सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। अगला देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। अगला देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरगना से। नेक्स्ट है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट है, रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। नेक्स्ट है, गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक खौफ्त कुलजुम है ये प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। नेक्स्ट है, सजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। अगला देखिए, दक्षिण भारत में पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया था गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है, दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। नेक्स्ट है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। अगला देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। अगला देखिए, जवाबित थे ये राज्य कानून। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो राजस्व था। अगला, मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। नेक्स्ट है, खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। अगला देखिए, समाधि जिसके कारण नन्नेड़
गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु द्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट है मुगल काल में करोड़ी थे ये भू राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अगला देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कपिलेंद्र देव था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण नगाड़ा घर है। अगला है पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। अगला देखिए, इसमें सम्मिलित करना है। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, ये 23 जून 1757 में। अगला हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 से 21 जून 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह के बीच में। नेक्स्ट तलीकोटा का युद्ध हुआ था जनवरी 1565, 23 जनवरी यहाँ पे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि इसमें मैच द फॉलोइंग, इसमें भी कवियत्री और पुस्तक दिए गए। गंगाबाई ये देवी त्रिय निषेध। नेक्स्ट है दयाबाई विनय मल्लिका। नेक्स्ट है सहरोजबाई सहज प्रकाश। नेक्स्ट है सोन कुंभा ये स्वर्ण द्वेली की कविता। अगला देखिए बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539। अगला है सरनाल का युद्ध 1572। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। अगला है जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में। नेक्स्ट है कि अटाला मस्जिद ये जौनपुर में 1408 में बनी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545। अगला हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 में। नेक्स्ट अगला इसमें सम्मिलित करना है। दाम जो थी वो ताम्र की मुद्रा। देसाई ये राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरीब ये भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई। ऐसे 1556 में ये पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध। 1817 से 19 के बीच में तृतीय मराठा युद्ध। 1799 में चतुर्थ मैसूर ये युद्ध हुआ। ऐसे चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तलीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर जो था ये बादशाह और इसका दीवान था। मुजफ्फर खान। नेक्स्ट है जहांगीर गियास बेग एतमाद उद्दौला। नेक्स्ट है शाहजहाँ का सदाउल खान सादुल्ला खान। नेक्स्ट है औरंगजेब का असद खान। अब देखिए यात्रियों को इसमें क्रम से लगाना है। देखिए राल्फ फिच आया था 1583 में सबसे पहले, फिर विलियम हॉकिंस 1608 में। नेक्स्ट है निकोलस डाउनटन ये 1613 में। अगला है सर थॉमस लो 1614 में। और यहाँ पे देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक ही वीडियो मैंने पूरा करा दिया है। इसके बाद आपका आएगा आधुनिक भारत का इतिहास, वो शायद 2 वीडियो में हो सकता है क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, तो पढ़िएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते। मैं ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराने वाला हूँ NCERT 1 लिनियर फैक्ट की, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी और जनरल साइंस जो भी है, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो सब में आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।